मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नियत का लफ्ज़ मैंने बोला है दुआ में, तो मैं इसकी तरफ 1-2 मिनट में 2-4 मिनट में अपने जवानों को, अपने भाइयों को ख़ास तौर से मुतवज्जे कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस दौर में, मैंने उस दिन भी ये बात अर्ज़ की थी, इस दौर में हम बहुत सारे काम करते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, बड़ी सरगर्मियाँ हमारी अंजाम पाती हैं, मगर हम ये देखते हैं कि नतीजे के एतबार से हर कोशिश मुफीद साबित नहीं होती। कुछ कोशिशें हैं जिनके करने वाले मोतबर उलमा हैं या मुक़द्दस हज़रात हैं, उनकी कोशिशों के नताइज तो यकीनन मानना पड़ेगा अच्छे होते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा हमारी मेहनतों का ज़ाय होता है। बड़ी सरगर्मियां हमारी इस ज़माने में चल रही हैं, उसमें हम बहैसियत मुसलमान के, हमें ये बात यकीन के साथ समझ लेनी चाहिए कि बहुत बड़ा दखल इस बात का होता है कि हम दीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक काम करते हैं और उसमें हमारी नीयत बखैर नहीं होती। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को इतना खोल के बयान फरमाया है। बुखारी शरीफ की जो सबसे पहली हदीस है, मदीना तय्यबा में पहुंचकर आपने वो इरशाद फरमाया है, ऐसे ख़ास मौके पर कि हैरत होती है उसको पढ़कर। वो वक्त ऐसा था कि मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा हिजरत कर के आना ये लोगों पर फ़र्ज़ था और इतना अजीम शान अमल था कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़कत इस एक अमल पर मग़फ़िरत का वादा था। ज़ाहिर है कि एक आदमी अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपना घर बार, अपना वतन, अपना कारोबार, अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर एक अजनबी जगह जाकर रहना शुरू कर दे फ़कत इसलिए कि उसको कलमा पढ़ना है, उसको नमाज पढ़नी है, उसको दीन की हिफाजत करनी है, तो ये बहुत बड़ा अमल था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के अमल में किसी साहिब की नीयत में कुछ बात महसूस की तो इरशाद फरमाया कि देखो, याद रखना सारे अमाल नीयतों से वाबस्ता होते हैं, हर अमल का मदार नीयत पर होता है, अमल की कद्र कीमत नीयत से बनती है। हद ये है कि अगर कोई आदमी हिजरत जैसा मुक़द्दस अमल अल्लाह की रज़ा के बजाय दुनिया के किसी मकसद के लिए करता है तो उसका वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। अजीब बात होती है, यानी जितना गौर करें ताज्जुब होता है, हैरत होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बसीरत पर जाहिर है कि ताज्जुब ही कर सकते हैं, हैरत ही कर सकते हैं कि आपने कैसी जड़ की बात को पकड़ा है कि मुसलमान के अमल में नीयत बुनियाद की हैसियत रखती है। और हमारे यहाँ इस सिलसिले में नमूने बड़े अजीब व गरीब हैं अमल के। आप हजरात में अक्सर ने वो वाक़या पढ़ा और सुना होगा कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा मुकाबले में एक मुशरिक या काफिर जो भी था वो उसको पछाड़ लिया और उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए और उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार भी निकाल ली। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत अली जैसा बहादुर इंसान और उसकी तलवार निकल गई है। अभी हम जो तुर्की गए थे हज़रत मोहतमिम साहब के साथ, तो वहाँ एक म्यूज़ियम है तबर्रुकात का, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात भी हैं, सहाबा किराम के भी हैं। तो उसमें खुलफाए राशिदीन की चारों की तलवारें हैं और मैंने ये देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जो है वो सबसे चौड़ी और भारी है। हालांकि कद उनमें सबसे छोटा था मगर तलवार उनकी सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मारने के लिए तलवार भी निकाल ली। उस वक्त में उस आदमी ने, जो कुछ भी नहीं कर सकता था, इतना किया कि हज़रत अली के मुंह पर थूक दिया उसने। जैसे ही उसने थूका तो ये किताबें गवाह हैं कि हज़रत उसको छोड़ के अलग हो गए, खड़े हो गए। जाहिर है कि उसको तो यकीन भी नहीं आया होगा एक लम्हे के लिए कि मेरी जान बच गई है। वो तो समझ रहा था कि अब और जल्दी गर्दन कटेगी, लेकिन उसने देखा कि वो खड़े हैं, वो भी उठ के बैठ गया, ताज्जुब से हजरत को देखा और उसने कहा, जाहिर है ये पूछना ही था उसको कि आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, मैंने तो आपके मुंह पर थूक दिया। तो फरमाया कि हाँ,
तेरे थूकने से पहले मैं तुझे मारने जा रहा था फ़कत अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। अब मेरे अमल में मेरी नफसानियत भी शामिल हो जाती अगर मैं तुझे मारता, इसलिए मैं अलग हो गया। आप अंदाज़ा करें कि हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कितना चौकस रहते थे नीयत के सिलसिले में। तो हम सबको ये बात हर वक्त याद रखने की है कि हम कोई भी अमल करने जाएं तो फ़कत ये नियत करें कि हमारा मालिक और मौला हमसे राज़ी हो जाए। ये नियत हमारी होगी तो इंशाअल्लाह हमारे हर अमल का नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।